7 समुंदरों के पार, जहां सूरज भी डर के मारे देर से निकलता था, वहां बसा था परिस्तान, जादूगरों, जिन्हों और उड़ते हुए महलों का शहर। वहां का शहजादा, जिसका नाम था शहजादा कायद, एक रहस्यमयी और खूबसूरत लेकिन खौफनाक नौजवान था। कहते थे कि उसकी आंखों में कोई ऐसा जादू था कि जो लड़की भी उनसे नजर मिला लेती, वह हमेशा के लिए गायब हो जाती। लेकिन हकीकत ये थी कि शहजादा कायद हर लड़की को एक शीशे में कैद कर देता। हाँ, असली शीशे में। न बोलने की इजाजत, न रोने की जगह, बस एक चमकदार कैद। कोई नहीं जानता था कि वो ऐसा क्यों करता है। कुछ कहते थे कि बचपन में उसकी माँ एक इंसानी लड़की थी जो मोहब्बत में धोखा देकर भाग गई थी। कुछ कहते वह खुद एक टूटा हुआ आईना है जिसे जोड़ने की हर कोशिश वह शीशा बनाकर करता है। लेकिन हकीकत क्या थी, ये सिर्फ उसके महल की सबसे ऊंची मीनार जानती थी, जहां कोई नहीं जाता क्योंकि वहां सिर्फ रूहें रहती थीं। परिस्तान की हर लड़की उससे डरती थी, लेकिन उसकी शानो शौकत देखकर हर मां चाहती कि उसकी बेटी एक दिन उसी शीशे का हिस्सा बने जिसे लोग मिरर ऑफ नो रिटर्न कहते थे। वो शीशा किसी तिजोरी में नहीं था, बल्कि उसके महल के दरवाजे पर ही जड़ा था। हर कोई आते ही अपनी शक्ल उसमें देखता और सोचता कि क्या अगला नंबर मेरा है। फिर एक दिन उस शहर में एक लड़की आई, नाम था साफिया। उसने न ज्यादा कपड़े पहने थे, न ज्यादा गहने। उसकी आंखों में न गुरूर था, न डर। वो नहीं आई थी परिस्तान घूमने, बल्कि अपने छोटे भाई को ढूंढने, जो 2 साल पहले इसी शहर से गायब हुआ था। लोगों ने कहा, वो लड़का शायद शहजादे के शीशे में कैद है। तो साफिया बोली, अगर वो वहां है तो अब शीशा टूटेगा। शहजादा कायद को जब खबर मिली कि कोई लड़की उसकी मोहब्बत नहीं बल्कि लड़ाई करने आई है, तो उसके होंठों पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। इस बार खेल दिल से खेलेंगे, उसने कहा। लेकिन शहजादा नहीं जानता था कि यह लड़की किसी आईने से नहीं डरती, और साफिया को नहीं पता था कि वो जिससे लड़ने जा रही है वही एक दिन उसकी आंखों में समा जाएगा। परिस्तान की हवाएं उस दिन कुछ अजीब थीं, जैसे कोई दबी दबी सरगोशी कर रहा हो, जैसे किले की दीवारों ने किसी राज को छुपाया हो और अब वो राज उबलने को तैयार हो। साफिया शहर के सबसे पुराने मस्जिद के पास बैठी थी, जहां लोग दुआएं नहीं, डर मांगा करते थे। ऐ खुदा, हमारी बेटियों की आंखें कभी शहजादे से न मिलें। लेकिन साफिया ने आंखें बंद करने की बजाय आसमान की तरफ खुली आंखों से देखा और बोली, जिसने मुझे डराने की कोशिश की, उसका डर अब मेरी हथेली में होगा। शाम होते ही वो महल की ओर चल पड़ी। रास्ते में लोगों ने रोका। बूढ़ी औरतें कांपती आवाज में कहती रहीं, बेटी, वहां जाना मौत को गले लगाना है। लेकिन साफिया मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जो किसी चुपड़ी हुई चाकू जैसी थी, खूबसूरत भी और खतरनाक भी। शहजादा कायद अपने शीश महल की बालकनी में खड़ा था जब पहली बार उसने साफिया को देखा। लंबी काली चादर, पैर में गीली मिट्टी की छाप और आंखों में वो झील जैसा सुकून, जिसे देखकर पहली बार शहजादा खुद हिचक गया। ये कौन है? उसने अपने साये से पूछा। साया बोला, ये वही है जो आपको कैद करने आई है। साफिया महल के गेट पर पहुंची और चौकीदार से बोली, शहजादे से कहो किसी मां की बेटी उससे मिलने आई है, और इस बार शीशा नहीं, जवाब चाहिए। चौकीदार ने डरते हुए भीतर संदेश भेजा। सब नौकर चाकर चौंक उठे। पहली बार किसी लड़की ने खुद चलकर शहजादे के पास जाने की मांग की थी, वो भी बिना मोहब्बत, बिना सजिश, बिना आंचल फैलाए। शहजादा कायद ने नीचे देखा। उसकी आंखों में जरा सी हलचल हुई, जैसे किसी बर्फीले दरिया में पहली बार लहर उठी हो। ले आओ उसे, उसने कहा। महल के भीतर अजीब सा सन्नाटा था। दीवारों पर लगे शीशों में सैकड़ों लड़कियों के धुंधले चेहरे जड़े थे। कोई आंसू बहा रही थी, कोई चीख रही थी, लेकिन आवाज किसी की बाहर नहीं आती थी। ये वो कैद थी जिसमें मौत नहीं, जिंदगी रुक जाती थी। साफिया को शहजादे के दीवाने खास में लाया गया। तुम जानती हो तुम क्या मांग रही हो? शहजादे ने पूछा। साफिया बोली, मैं मांग नहीं रही, वापस लेने आई हूं अपना भाई, अपनी इज्जत और वो इंसानियत जिसे आपने शीशों में सजा दी है। शहजादा मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान पहले जैसी नहीं थी। उसमें कुछ कांप रहा था, कुछ टूट रहा था। नाम क्या है तुम्हारा?
साफिया, उसने कहा, और उस लम्हे में शहजादे की नजर उसके चेहरे पर नहीं, सिर्फ आंखों पर टिकी रही। वो आंखें जो पहली बार उसे कैद कर रही थीं। साफिया की मौजूदगी उस दीवाने खास में ऐसे लग रही थी जैसे किसी वीरान मजार में अचानक कोई फूल खिलाया हो। वहां सिर्फ गुलाम, पहरेदार और चमकते शीशे होते थे जो सबके सामने थे, मगर किसी को कुछ दिखाते नहीं थे। शहजादा कायद अपनी आलीशान मसनद पर बैठा रहा और साफिया ठीक उसके सामने, बिना सिर झुकाए, बिना डर के खड़ी रही, जैसे वो यहां सवाल पूछने नहीं, फैसला सुनाने आई हो। तो तुम कहती हो तुम्हारा भाई मेरे पास है? मुझे पता है वह यहीं है। उसकी आवाज मैंने उन शीशों में सुनी है। मेरी रग रग पहचानती है उसका डर। शहजादा थोड़ा झुका। उसने अपनी उंगलियों से मेज पर एक नजाकत भरी दस्तक दी और उसी लम्हे महल की दीवारों में लगे शीशे अचानक चमकने लगे। उनमें सैकड़ों चेहरे, और उन्हीं चेहरों में एक चेहरा ऐसा था जिस पर साफिया की आंखें टिकी रह गईं। वो था उसका भाई याहया। अब तुम जानती हो कि मैंने झूठ नहीं बोला, साफिया बोली। और अब मैं जानता हूं कि तुम साधारण नहीं हो, शहजादा बोला। शहजादा कायद ने पहली बार किसी लड़की को इस तरह खुलेआम अपनी दुनिया में घूमने दिया। वो साफिया को शीश महल के हर कोने में ले गया। उसने उसे वो कमरा दिखाया जहां शीशे बनाए जाते थे। हर शीशा एक दिल के टूटने से बनता था। जब कोई मोहब्बत तोड़ता है तो एक शीशा पैदा होता है, उसने कहा। और जब कोई मोहब्बत करता है तो क्या? इस सवाल पर शहजादा पहली बार चुप हो गया, जैसे किसी ने उसकी छाती पर हाथ रख दिया हो और उसके अंदर की खाली जगह हिल गई हो। महल में एक औरत थी, बूढ़ी, आंखें धुंधली, जिसे सब दाई बेगम कहते थे। वही उसे बचपन से पाल रही थी। उसने देखा कि शहजादा बदल रहा है। उसकी चाल में अब अकड़ नहीं, उलझन थी। शहजादे, वो बोली, ये लड़की अगर ज्यादा दिन यहां रही तो शीशे पिघलने लगेंगे, और अगर शीशे पिघले तो वो सजा जो आपने सबको दी है एक दिन आप पर आ गिरेगी। लेकिन कायद सुन नहीं रहा था। उसका दिल, जो सालों से जमे पानी की तरह बेजान था, अब उसमें लहरें उठने लगी थीं। वो रातें जो वो तन्हाई में अपने शीशों के साथ गुजारता था, अब साफिया की आंखों की याद में कटने लगीं। साफिया भी सब समझ रही थी। वो जानती थी कि ये शहजादा अब उसकी आंखों में मोहब्बत ढूंढ रहा है, लेकिन वो यहां मोहब्बत के लिए नहीं आई थी। वो अपने भाई को आजाद कराने आई थी। एक दिन उसने शहजादे से कहा, अगर आप मेरे भाई को आजाद कर देंगे तो मैं यहां से चली जाऊंगी। शहजादा बोला, और अगर मैं उसे छोड़ दूं तो तुम भी मुझे छोड़ दोगी? पहली बार उसके लहजे में इल्तिजा थी, जैसे कोई शीशा खुद को टूटने से बचाना चाहता हो। महल की फिजा में उस दिन एक अजीब सी घुटन थी, जैसे हवा खुद शर्मिंदा हो, और शीशों की चमक में भी एक अजीब सी थकान दिखाई दे रही थी। शहजादा कायद अब पहले जैसा नहीं रहा था। वह अब दिन में भी उन शीशों के पास जाकर बैठ जाता जिनमें लड़कियों के चेहरे थे, पर अब वो डर से नहीं, अफसोस से देखता था, खासकर उस शीशे को जिसमें याहिया कैद था। याहिया की आंखें हर रोज बदलती थीं, जैसे वो कह रहा हो, मेरी बहन यहां है और तू अब भी खेल रहा है। उधर साफिया ने अपने इरादों में कोई नरमी नहीं आने दी। वह महल में हर उस कोने को पहचान गई थी जहां रहस्य थे, जहां जादू की गंध थी, जहां साजिशों की परछाइयां रहती थीं। वह जानती थी कि अगर शहजादा वाकई चाहे तो किसी को भी आजाद कर सकता है, लेकिन वह कुछ रोक रहा था उसे। शायद मोहब्बत, या शायद डर कि एक बार उसने किसी को छोड़ दिया तो बाकियों की सजा कैसे सही ठहराएगा। साफिया उस दिन महल के सबसे पुराने हिस्से में पहुंची, जहां एक दरवाजा था, बंद, भारी और जंग खाया हुआ। वहां एक बुढ़िया बैठी थी जो सर पे आंचल डालकर कांप रही थी। बेटी, वहां मत जा। वहां वो कमरा है जहां शहजादे का दिल छिपा है। दिल? हाँ, वो अपने दिल को शीशे में बंद कर चुका है। जब से उसकी मां मरी है तब से उसने उसे बाहर नहीं निकाला, और जब किसी का दिल बाहर नहीं होता तो वो मोहब्बत नहीं कर सकता। ये सुनकर साफिया की सांसें थम गईं। वो समझ गई कि ये शहजादा इंसान तो है, लेकिन अधूरा। वो लड़कियों को नहीं, खुद को कैद कर रहा है। हर नए शीशे के साथ वो अपने दिल पर एक और पर्दा डालता जा रहा है। उसी रात जब शहजादा अपनी मसनद पर बैठा था
और मध्यम रोशनी में अपने ख्यालों में खोया हुआ था। साफिया उसके सामने आई और बोली, मुझे बताइए, आपका दिल कहाँ है? शहजादा चौंका, ताकि आप उसे भी शीशे में डाल सकें। नहीं, साफिया बोली, ताकि मैं उसे देख सकूं और तय कर सकूं कि आप किसी के लायक हैं या नहीं। शहजादा धीरे से उठा और पहली बार बिना किसी ताव, बिना किसी हुकूमत के रंग के, वो उसे उस पुराने कमरे की ओर ले गया। रास्ता अंधेरे से भरा हुआ था, जैसे हर कदम कोई बीती हुई सजा दोहरा रहा हो। कमरा खोला गया। अंदर एक बहुत बड़ा शीशा था, बिल्कुल साफ, बिल्कुल खामोश, और उसके पीछे एक दिल धड़क रहा था। हाँ, धड़कता हुआ दिल, जैसे अब भी जिंदा हो। यही है मेरा दिल, शहजादा बोला। इसीलिए मैं रो नहीं सकता, हंस नहीं सकता और मोहब्बत भी नहीं कर सकता। साफिया उस शीशे के पास गई, हाथ रखा और धीमे से कहा, अगर आपने मुझे सच में चाहा तो इस शीशे को तोड़ दीजिए। और उस लम्हे में शहजादा कांप उठा, जैसे सारी दुनिया की मोहब्बत उसके सीने में लौट आई हो। लेकिन वो जानता था, एक बार ये शीशा टूटा तो उसका राज, उसका कहर, उसकी जादूगरी सब बिखर जाएगी। शहजादा कायद उस शीशे के सामने खड़ा था, जैसे कोई कातिल अपने ही जुर्म की लाश को देख रहा हो। उसके चेहरे पर हवास बाकी नहीं था, आंखों में गुबार था और सीने में जैसे 2 सदियों की थकावट भरी हुई थी। साफिया उस वक्त बिल्कुल चुप थी। वो जानती थी कि अब बात किसी याहिया की रिहाई की नहीं रही। अब मामला उस शहजादे की जान बचाने का है, जो बचपन से ही जादू के नाम पर मोहब्बत से महरूम रहा है। कमरे में सन्नाटा इतना गहरा था कि दोनों की सांसों की आवाजें तक टकरा रही थीं। शहजादा हाथ बढ़ाता, फिर पीछे खींच लेता, फिर बढ़ाता, फिर कांप जाता। अगर मैं इसे तोड़ दूं तो मैं वो नहीं रहूंगा जो मैं हूं। मेरा जादू, मेरा खौफ, मेरी हुकूमत, सब खत्म हो जाएगा। तो रहिए इंसान, रहिए एक महबूब, लेकिन अब ये शीशों की सल्तनत तोड़िए। कायद की आंखों से आंसू नहीं निकल भी नहीं सकते थे, दिल जो शीशे के पीछे था। लेकिन उसकी उंगलियां अब कांपती नहीं थीं, जैसे किसी औरत की बात ने उसके अंदर की लड़ाई को एक नाम दे दिया हो। उसने एक छोटा सा हथौड़ा उठाया, वही जो सदियों से कैदी बनाए रखने के लिए इस्तेमाल होता था, आज पहली बार किसी आजादी के लिए उठाया गया। पहली चोट पड़ी, ठन्नन। शीशा नहीं टूटा, लेकिन हलचल हुई। साफिया पीछे नहीं हटी। वो चाहती तो भाग जाती, डर जाती, पर उसने अपनी आंखों में हिम्मत और आंखों से निकलते प्यार के बुलबुले जमा कर रखे थे। दूसरी बार चोट पड़ी और इस बार शीशे की सतह पर दरार आई, एक लकीर जो जैसे शहजादे की रगों तक फैल गई हो। तीसरी चोट और अचानक एक जोरदार धमाके से शीशा टूट गया। शहजादा वहीं घुटनों पर गिर पड़ा। उसका सीना हिलने लगा, सांसें तेज हो गईं और उसकी आंखों से पहली बार कुछ गर्म बूंदें बाहर आईं। आंसू। मेरा दिल अब आपका है, साफिया ने कहा, और जैसे ही वो पास आई, शहजादे ने उसकी तरफ देखा, जैसे कोई बर्फ का पुतला पहली बार धूप देख रहा हो। मैं मर गया क्या? नहीं, उसने हंसते हुए कहा, अब आप जिंदा हुए हैं। अचानक महल के सारे शीशों में हर चेहरा हिलने लगा, जैसे सदियों से कैद जिंदगियां अब सांस लेने लगी थीं। दीवारों में दरारें पड़ीं, रोशनी की रेखाएं फूटीं और आवाजें आने लगीं, हंसी, चीख, राहत, दुआ। शहजादा कायद अपने पैरों पर खड़ा हुआ और पहली बार उस रूह को गले लगाया जिसने उसकी सल्तनत से जादू निकालकर मोहब्बत की हुकूमत दी। लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अब सवाल था, क्या बाकी कैदियों को भी छोड़ा जाएगा? क्या उस जादू को मिटाया जा सकता है जो सदियों तक चलता रहा? और अगर हां, तो इसकी कीमत क्या होगी? महल की हवाओं में अब एक नई खुशबू तैर रही थी, आजादी की। जैसे हर कोना खामोश रहकर भी चिल्ला रहा हो, अब डर का दौर गया। लेकिन वो शीशे जो सदियों से जादू में बंधे थे, अब एक एक करके कंपन करने लगे थे। साफिया और कायद दोनों उसी कमरे में खड़े थे जहां दिल का शीशा टूटा था, और दोनों के सामने अब एक और सवाल खड़ा था, बाकी सभी लड़कियों को कैसे आजाद किया जाए? कायद ने पहली बार अपनी तिलिस्मी छड़ी उठाई, वो जो अब तक सिर्फ कैद करने के लिए इस्तेमाल होती थी। आज वो खुद डर रहा था कि कहीं ये छड़ी उस पर ही ना पलट जाए। इससे तो मैंने कभी आजादी नहीं दी, बस छीनी है। साफिया उसके पास आई,
धीरे से छड़ी ली और बोली, आपका हाथ कांप रहा है, पर दिल अब आपके पास है। अब छड़ी से नहीं, दिल से काम लीजिए। शहजादा मुस्कुराया, जैसे पहली बार उसकी शक्ल इंसान जैसी लगी। उसने छड़ी एक ऊंचे चबूतरे पर रख दी और बोला, अब से इस महल में कोई जादू नहीं चलेगा, बस इंसानियत की आवाज गूंजेगी। वो दोनों महल के उस हिस्से में पहुंचे जहां हजारों शीशे दीवारों में जड़े थे। हर शीशे में एक लड़की, एक मासूम चेहरा, एक अधूरी कहानी। वहां खड़े होते ही साफिया की नजर याहिया पर पड़ी। उसका चेहरा वहीं था, आंखें बेचैन, पर अब उनमें उम्मीद की एक हल्की सी लौ जलने लगी थी। शहजादा एक एक शीशे के सामने गया, हाथ रखा और धीमे से कहा, माफ करना। हर बार जब उसने ये लफ्ज कहे, एक शीशा दरकता गया। पहले लड़की की आंखें खुलीं, फिर उसकी सांस लौटी, फिर वो तेज रोशनी में गायब हो गई और बाहर महल के गेट पर दोबारा जिंदा होकर खड़ी हो गई। ऐसे ही 100, 200, 500, हजारों शीशे टूटते गए। महल गूंज उठा, दीवारें कांपीं, छतें दहाड़ीं और ऐसा लगा जैसे पूरा वक्त पीछे जा रहा हो। उस द्वार की तरफ जब जादू नहीं था, सिर्फ मोहब्बत थी। अचानक सब कुछ थम गया। एक शीशा अब भी टूटा नहीं था। सबसे ऊपर, सबसे चमकदार और सबसे रहस्यमयी, उसमें कोई चेहरा नहीं था, सिर्फ एक धुंधली परछाई। साफिया ने चौंक कर पूछा, इसमें कौन है? कायद चुप हो गया। ये मेरी पहली मोहब्बत थी, जिसने मुझसे कहा था कि मैं किसी और को तकलीफ दूं तो वो खुद ही इस शीशे में चली जाएगी। साफिया का दिल धड़कने लगा। और आप? मैंने सबको कैद किया और वो खुद चली गई। अब ये आखिरी शीशा बचा था। शहजादा कांपते हुए उसके सामने गया, आंखें बंद की और सिर झुका दिया। मैंने तुम्हें खो दिया, अब बाकी को भी छोड़ रहा हूं। वापस आओ तो मत देखना मेरी तरफ, क्योंकि मैं लायक नहीं। पर जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, एक नर्म सी आवाज आई, और अगर देखूं तो। शहजादा की आंखें खुलीं। शीशा टूटा नहीं था, पर उसमें अब वही चेहरा उभरा जो बरसों से उसकी याद में था। उसकी पहली मोहब्बत। वो मुस्कुरा रही थी। साफिया ने एक कदम पीछे हटकर कहा, आपकी मोहब्बत लौट आई, अब आप पूरी तरह इंसान बन चुके हैं। पर एक सवाल अब भी हवा में था, साफिया का क्या? साफिया और कायद अब परिस्तान के आंगन में खड़े थे, जहां पहले रूहें कराहती थीं और अब फूलों की खुशबू फैल रही थी। जादू की दीवारें ढह चुकी थीं और इस बार हवाएं भी हल्की हल्की मुस्कुराहट लेकर बह रही थीं। मगर इस सुकून के पर्दे के पीछे कुछ और भी जाग रहा था, अंधेरा जो अब तक छुपा हुआ था। महल की एक पुरानी गुफा, जो सदियों से बंद मानी जाती थी, अचानक खोल दी गई थी। वहां से एक साया निकला, लंबा गहरे नीले लिबास में लिपटा हुआ, और उसकी आंखों में काला धुआं सा घूम रहा था। उसका नाम था अफजल रूह, परिस्तान का वो तिलिस्मी भाई जिसे खुद जादूगरों ने कैद कर दिया था, क्योंकि उसके इरादे इंसानियत को मिटाने वाले थे। वो हर कदम पर धरती को ऐसे कुचलता आया जैसे उसका इंतकाम हड्डियों के रास्ते से गुजरता हो। उसके साथ चल रहे थे कुछ अधमरे जिन्न, कुछ बिना आंखों वाले गुलाम, और एक अजीब सी परछाई जो कभी जमीन में समा जाती, कभी दीवारों में चिपक जाती। कायद ने मोहब्बत की बात की। उसने झर उगलती आवाज में कहा, जिस जादू को हमने खून से सींचा, वो अब किसी लड़की की मुस्कुराहट में बह जाएगा। नहीं, ये परिस्तान फिर से रूहों का किला बनेगा। उसी वक्त एक जिन्न ने आकर उसके कान में कुछ कहा। अफजल की आंखें और जल उठीं। तो शहजादा अब शहजादी के दिल में उतर गया है। उसने छड़ी उठाई, जो देखने में एक हड्डी जैसी लग रही थी, और बोला, तो अब उस दिल को मैं तोड़ूंगा, मोहब्बत की बुनियाद मिटा दूंगा। उधर महल में कायद और साफिया अभी अपनी नई दुनिया में रंग भर रहे थे। कायद ने परिस्तान को आम लोगों के लिए खोल दिया था। हर लड़की जो अब तक कैद थी, उसने अपने घर जाने का रास्ता पकड़ा। कुछ लड़कियां रुक गईं, उन्हें इस महल में अब सुरक्षा लगने लगी थी। लेकिन तभी महल की सबसे ऊंची बुर्ज पर एक काली चील मंडराने लगी। उसकी आंखें लाल थीं और उसकी चोंच से जादू टपक रहा था। कायद ने एक पल के लिए ऊपर देखा। कुछ समझ नहीं आया, लेकिन दिल कांप गया। साफिया ने उसका हाथ थाम लिया। क्या हुआ? कुछ आ रहा है, उसने कहा, और इस बार शायद वो मेरे अतीत से बड़ा है। रात के वक्त एक बर्फीली हवा पूरे परिस्थान में फैल गई।
फूल मुरझाने लगे, जुगनू गायब हो गए और पेड़ सिसकने लगे। किसी ने किसी से कहा, अफजल रूह वापस आ गया है। और उस एक खबर से हर लड़की जो अब तक हिम्मत से खड़ी थी फिर से कांप गई। हर जिन्न जो अब तक दोस्त बन चुका था अपनी असली शक्ल में लौट आया। हर दरवाजा जो अब तक खुला था धीरे धीरे खुद ब खुद बंद होने लगा। महल की घंटियां बजने लगीं, खतरे की। और उस रोशनी में साफिया ने कायद से कहा, अब ये सिर्फ आपकी मोहब्बत की परीक्षा नहीं, ये मेरी भी है। अगर आपकी मोहब्बत सच्ची थी तो मुझे भी वो लड़ाई लड़नी होगी जिसको मैंने कभी देखा ही नहीं था। कायद ने उसकी तरफ देखा और बोला, तो फिर अब तुम परिस्तान को आम लोगों के लिए खोल दिया था। हर लड़की जो अब तक कैद थी उसने अपने घर जाने का रास्ता पकड़ा। कुछ लड़कियां रुक गईं, उन्हें इस महल में अब सुरक्षा लगने लगी थी। लेकिन तभी महल की सबसे ऊंची बुर्ज पर एक काली चील मंडराने लगी। उसकी आंखें लाल थीं और उसकी चोंच से जादू टपक रहा था। कायद ने एक पल के लिए ऊपर देखा, कुछ समझ नहीं आया, लेकिन दिल कांप गया। साफिया ने उसका हाथ थाम लिया। क्या हुआ? कुछ आ रहा है, उसने कहा, और इस बार शायद वो मेरे अतीत से बड़ा है। रात के वक्त एक बर्फीली हवा पूरे परिस्तान में फैल गई। फूल मुरझाने लगे, जुगनू गायब हो गए और पेड़ सिसकने लगे। किसी ने किसी से कहा, अफजल रूह वापस आ गया है। और उस एक खबर से हर लड़की जो अब तक हिम्मत से खड़ी थी फिर से कांप गई। हर जिन्न जो अब तक दोस्त बन चुका था अपनी असली शक्ल में लौट आया। हर दरवाजा जो अब तक खुला था धीरे धीरे खुद ब खुद बंद होने लगा। महल की घंटियां बजने लगीं, खतरे की। और उस रोशनी में साफिया ने कायद से कहा, अब ये सिर्फ आपकी मोहब्बत की परीक्षा नहीं, ये मेरी भी है। अगर आपकी मोहब्बत सच्ची थी तो मुझे भी वो लड़ाई लड़नी होगी जिसको मैंने कभी देखा ही नहीं था। कायद ने उसकी तरफ देखा और बोला, तो फिर अब तुम परिस्तान की शहजादी हो और इस बार तुम्हारे पास जादू नहीं, हिम्मत होगी। परिस्तान अब दो हिस्सों में बढ़ चुका था। एक हिस्सा जहां उम्मीद की रोशनी थी और दूसरा हिस्सा जहां अफजल रूह की स्याह परछाई पसर रही थी। हवाओं में डर तैरने लगा था और आसमान पर मंडराती काली चीलें जैसे हर खुशी को निगल जाना चाहती थीं। लेकिन महल के अंदर शहजादा कायद और शहजादी साफिया अपनी मोहब्बत की डोरी को और मजबूत कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था जंग की शुरुआत सिर्फ तलवारों से नहीं, दिलों से होती है। कायद अब एक आम इंसान था, लेकिन परिस्तान का हर कोना उसकी मोहब्बत से महकने लगा था। उसकी मौजूदगी में अब जादू तो नहीं था, मगर एक ऐसा असर था जो अंधेरों को जलाने के लिए काफी था। दूसरी तरफ साफिया, जो कभी महल में सिर्फ एक कैदी थी, अब लोगों के लिए उम्मीद बन चुकी थी। महल की सबसे पुरानी किताब, जो सदियों से बंद थी, अब खुल चुकी थी। उसमें लिखा था, जब मोहब्बत जादू से टकराए तो उस दिल को आगे करो जिसमें नफरत न हो, और उस आंख को बंद करो जो शक में खुलती है। साफिया ने उस किताब को पढ़कर एक फैसला किया, अब वो खुद जाएगी अफजल के सामने। मैं उसे रोकूंगी, उसने कहा। कायद चौंका। तुम अकेली? मैं अब अकेली नहीं, उसने मुस्कुराकर कहा। आपका यकीन मेरे साथ है। कायद ने उसका हाथ थाम लिया। अगर एक भी आंसू तुम्हारी आंखों से गिरा तो मैं परिस्तान को फिर से उल्टा कर दूंगा। तभी एक पुराना जिन्न आया जिसका नाम था बारीज। वो कभी अफजल का गुलाम था, मगर अब अपने गुनाहों का प्रायश्चित करना चाहता था। मैं जानता हूं वो कहां है, बारीज बोला। वो पुरानी जंगली झील के पार उस कब्रिस्तान में बैठा है जहां की मिट्टी में रूहें रोती हैं। तो वहीं से जंग शुरू होगी, साफिया बोली। महल से रवाना होते वक्त हर लड़की जिसने कभी कैद की सजा भुगती थी वो झुकी और साफिया को सलाम किया। आप हमारी रिहाई हैं, उन्होंने कहा। साफिया ने कुछ नहीं कहा, बस एक लंबी सांस ली और कायद की आंखों में देखा। अब मैं एक नई रानी नहीं, एक पुरानी जंग का नया जवाब हूं। वो बारीज के साथ निकल पड़ी। सफर में कांटे थे, बर्फीली हवाएं थीं और रास्ता एकदम वीरान। रात के वक्त जब वो झील के पास पहुंची, अचानक से पानी में हलचल हुई। एक हाथ निकला, लंबा, काला और जलता हुआ। शहजादी, तुम खुद आई हो? अफजल की आवाज गूंज रही थी।
जैसे गुफा में ढोल बज रहा हो। मैं आई हूं, लेकिन डर कर नहीं, मैं मोहब्बत लेकर आई हूं। अफजल हंसा। मोहब्बत? वही जो मेरे भाई को इंसान बना गई। तो अब देखो मोहब्बत कैसे चीखती है। झील से उसके झिन्न निकलने लगे। एक एक कर कई परछाइयां इकट्ठा हो गईं। बारिश कांप रहा था, लेकिन साफिया सीधी खड़ी थी। अगर मैं डर गई तो फिर उन लड़कियों की मौत बेकार जाएगी जो आपकी वजह से सदियों से रोती रहीं। तू मरेगी, अफजल गरजा। अगर मरना पड़े तो मरूंगी, लेकिन आपकी तरह बनकर नहीं। साफिया की आंखों से एक आंसू गिरा। वो जमीन पर गिरते ही रोशनी में बदल गया, और उस रोशनी से एक आवाज आई। अब जंग की शुरुआत हो गई है। क्या आप तैयार हैं पहरा 10 के लिए, जहां इस रोशनी और अंधेरे की पहली टक्कर होगी? झील की स्याह सतह पर जब साफिया का आंसू गिरा और वो एक तेज रोशनी में तब्दील हुआ, तो मानो पूरी परिस्तान की जमीन कांप उठी। हवा में सिसकियां, पानी में झंझावात और आसमान में बिजली गूंजने लगी। अफजल रूह के चेहरे पर पहली बार हैरानी तैरने लगी। वो चीखा, ये कौन सी जादू है? ये किसने सिखाया तुझे? साफिया ने जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि एक ठंडी शांति थी। उसके कदम झील की तरफ बढ़े, जहां अफजल के परछाई जिन्न उसके चारों ओर घूमने लगे। बारिश डर के मारे पीछे हट गया, लेकिन साफिया आगे बढ़ती रही, जैसे उसकी रगों में अब किसी और दुनिया की ताकत दौड़ रही हो। अचानक झील के बीचों बीच एक बुलबुला उठा, और उसी से एक चेहरा उभरा। कायद। वो झील के जल में अपना अक्स बनाकर वहां पहुंच गया था। मैंने तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा साफिया, उसने कहा। मोहब्बत की ताकत से मैं हर साया चीर दूंगा। अफजल रूह बौखला उठा। उसकी छड़ी से काले शोलों की लपटें निकलीं और झील की सतह को उबालने लगीं। तुम दोनों मुझसे लड़ना चाहते हो? मैं सदियों से इस इंतजार में था, कायद की झील वाली परछाई ने जवाब दिया। हम लड़ नहीं रहे, हम बचा रहे हैं उस मोहब्बत को जो तूने कभी जानी ही नहीं। तभी साफिया ने अपनी हथेली खोली। उसमें वही किताब का एक पन्ना था जिसे उसने महल से चुपचाप निकाल लिया था। उस पर एक तिलिस्मी इबारत लिखी थी जिसे केवल रूहें समझ सकती थीं। लब्बैक अल्लाह का नूर, जिसकी रोशनी अंधेरों को निगल जाए। उसने इबारत पढ़नी शुरू की और उसके चारों तरफ रोशनी की एक दीवार बनने लगी। अफजल चीखा, नहीं, ये नहीं, ये इबारत बंद थी, इसे कोई नहीं खोल सकता। खोलने वाले को मोहब्बत चाहिए होती है, साफिया ने जवाब दिया। जैसे ही पूरी इबारत पढ़ी गई, झील का पानी जम गया। जिन्न एक एक करके चीखते हुए पिघलने लगे, जैसे रोशनी से उनका वजूद ही गल गया हो। अफजल रूह भागना चाहा, मगर उसके पांव पानी में फंस गए और उसके पैरों से धुआं निकलने लगा। रुक जा, बारिश चिल्लाया। कहीं नहीं जा सकता तू। तूने हमारी रूहें नोची हैं, अब तुझे जलना होगा। अचानक बारिश ने अफजल की छड़ी छीनकर झील में फेंक दी। वो छड़ी सीधी झील की गहराई में गई और वहां से एक चीख आई, इतनी डरावनी कि परिस्तान का हर पेड़ कांप उठा। अब तेरा जादू खत्म हुआ, कायद की परछाई बोली। अफजल की आंखें फैल गईं। तुमने मुझे इंसान बना दिया, अब मोहब्बत से देख, साफिया ने कहा। तो हर चेहरा आईना लगेगा। उसके बाद अफजल गिर पड़ा और पहली बार जमीन को छूकर रोया। झील का पानी फिर से बहने लगा। हवाएं थम गईं और परिस्तान में एक गहरी खामोशी छा गई। साफिया वापस मुड़ी। बारिश ने सिर झुकाकर रास्ता दिया। कायद की परछाई धीमे धीमे हवा में घुल गई और फिर उसकी असली मौजूदगी महल से दौड़ती आई। उसने साफिया को सीने से लगाया। तुमने कर दिखाया, उसने कहा। हमने, साफिया ने मुस्कुराकर कहा। अब परिस्तान की जंग तो थम गई, लेकिन असली इम्तिहान अभी बाकी है। क्या आप तैयार हैं पहरा 11 के लिए, जहां अब शहजादी को खुद परिस्तान की रानी बनने का फैसला लेना हो? परिस्तान की हवाएं अब पहले जैसी न रहीं। एक अजीब सी खामोशी, एक रहस्यमयी शांति पूरे वजूद पर तारी थी। अफजल रूह की हार के बाद उसके जादू से निकली हर लड़की धीरे धीरे शीशे से बाहर निकल रही थी, जैसे सदियों की नींद टूट रही हो। एक एक कर वो लड़कियां जिनके नाम तक भुला दिए गए थे, अब अपना नाम पुकारने लगी थीं। किसी ने पहली बार सूरज की रोशनी को महसूस किया, किसी ने मिट्टी को छूकर रोना शुरू कर दिया। मगर सबसे बड़ा सवाल अब भी वही था, अगला कदम क्या होगा?
कायद और साफिया महल के सबसे ऊंचे बुर्ज पर खड़े थे। बारिज उनके साथ था, लेकिन अब वो एक गुप्त सलाहकार की तरह शांत था। साफिया की आंखें दूर कहीं खाली आसमान को देख रही थीं, जैसे वो सोच रही हो, अब मोहब्बत का मकसद क्या हो। आपने परिस्तान को आजाद कर दिया, साफिया बीबी, बारिज बोला, लेकिन अब आपको इसकी हिफाजत भी करनी होगी। कायद ने धीरे से साफिया का हाथ पकड़ा। मैं आपके साथ हूं, लेकिन अगर आप चाहें तो आज ही इस जादुई दुनिया से लौट चलें। इस मोहब्बत ने हमें बहुत कुछ सिखाया। साफिया मुस्कुराई। नहीं, अब नहीं। अब इस कहानी को अधूरा छोड़ना गुनाह होगा। अफजल रूह की हार से सिर्फ परिस्तान नहीं बदला है, मैं भी बदल गई हूं। अब मैं किसी का इंतजार नहीं करूंगी। अब मैं सवाल नहीं बनूंगी, जवाब बनूंगी। इसी ऐलान के साथ उस दिन परिस्तान की सबसे बड़ी सभा बुलाई गई। सैकड़ों जिन्न, रूहें, फरिश्ते और जादूगरों ने उस मैदान में जमा होकर पहली बार एक इंसानी लड़की को देखा, जो उनके लिए अब शहजादी साफिया थी। सभा में कायद ने आगे आकर ऐलान किया, मैं कायद बिन इब्राहिम, परिस्तान की रूहों का वली, ऐलान करता हूं कि आज से मेरी रूह का हिस्सा इस शहजादी के हवाले है और मैं इसकी मोहब्बत को परिस्तान की रोशनी समझता हूं। भीड़ में सन्नाटा था। किसी को यकीन नहीं हुआ कि वो लड़की जिसे कभी अफजल शीशे में कैद करना चाहता था, अब खुद परिस्तान की वारिस बन गई है। साफिया ने आगे बढ़कर अपनी उंगली से जमीन पर एक चक्र बनाया और उसी में रोशनी की एक लकीर दौड़ गई। मैं किसी का तख्त नहीं चाहती, उसने कहा। मैं बस इतना चाहती हूं कि परिस्तान में अब कोई शीशा ना हो जिसमें लड़कियां कैद हों, बल्कि हर लड़की के पास अपना आईना हो जिसमें वो खुद को देख सके। इस ऐलान के बाद परिस्तान की जमीन पर पहली बार एक नई इमारत बनाई गई, जिसमें शीशे नहीं थे, सिर्फ रोशनी थी। उस इमारत को नाम मिला महरे हक, सच्चाई की जागीर। उस दिन से परिस्तान में हर रात को एक दुआ की जाती थी, जिसने मोहब्बत के नाम पर अंधेरा किया उसे रोशनी में जलाया जाए, और जिसने रोशनी के नाम पर मोहब्बत की उसे चांदनी में जिंदा रखा जाए। मगर इस मोहब्बत की कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अफजल रूह का खात्मा तो हो गया था, मगर उसकी छाया अब भी एक पुराने शीशे में कैद थी, और कोई था जो उसे ढूंढ रहा था। क्या आप तैयार हैं पहरा 12 के लिए? अब कहानी मोड़ लेने वाली है, क्योंकि मोहब्बत जब हुकूमत बन जाए तो नफरत को भी शक्ल बदलनी पड़ती है। परिस्तान की नई सुबह शहजादी साफिया के नाम थी, लेकिन हवाओं में कुछ बाकी था। एक पुराना डर, एक घुलती हुई साजिश जो रोशनी की चादर के नीचे दब तो गई थी, मगर खत्म नहीं हुई थी। जिस शीशे में अफजल रूह की आखिरी छाया कैद थी, वो महल के तहखाने में बंद किया गया था, लोहे की 7 सलाखों के पीछे तिलिस्मी मंत्रों से सील किया हुआ। मगर जैसे हर ताले की कोई चाबी होती है, वैसे ही उस शीशे की भी एक खिड़की थी, निगाहों की ख्वाहिश। इसी ख्वाहिश की दरार से एक रात उस शीशे ने एक आवाज दी, मुझसे डरती हो साफिया? आवाज धीमी थी, मगर उसमें सिहरन थी। शहजादी को नींद में ही वो आवाज सुनाई दी। आंख खुली तो देखा, कमरा वैसा ही था, लेकिन शीशे की खनखनाहट दूर कहीं से आ रही थी। बारिज को बुलाया गया, मगर वो बाहर था, और कायद उस वक्त मस्जिद के गुंबद के नीचे सजदे में था। साफिया खुद ही निकल पड़ी उस आवाज की तरफ। महल के तहखाने में पहुंचते ही उसकी आंखों के सामने वही शीशा था, जिसमें अब धुआं नहीं था, बल्कि एक चेहरा झिलमिलाता दिख रहा था। वो चेहरा खुद उसका था। तुम मुझसे डरती नहीं, इसीलिए मैं लौट आया। आवाज आई। साफिया ठिठक गई। तू अफजल नहीं हो सकता, उसने कहा। नहीं, मैं अफजल नहीं, मैं तू हूं, तेरी ही परछाई, वो बोला। तेरी वो साया जो तेरी मोहब्बत से डर गया था, लेकिन अब उसे मोहब्बत चाहिए, किसी भी कीमत पर। शहजादी पीछे हटने लगी, मगर उस शीशे से एक साया बाहर निकला। बिल्कुल वैसा ही चेहरा, वैसा ही लिबास, मगर आंखों में एक डरावनी मोहब्बत। वो साया साफिया की तरफ बढ़ा, और जैसे ही उसने उसके माथे को छूने की कोशिश की, कमरे की दीवारें हिलने लगीं। तभी बारिज भागता हुआ आया। रुको साफिया बीबी, वो अफजल की आखिरी चाल है। वो अब खुद को तेरी रूह में घोलना चाहता है। कायद भी वहां पहुंचा, मगर दरवाजा बंद हो गया था। साया अब साफिया को घेरे हुए था। तू नहीं बचेगी,
या फिर तू मेरी बन जाएगी, मोहब्बत बनकर, साया बनकर। शहजादी ने आंखें बंद की और धीरे से कुछ बुदबुदाई। लब्बैक, नूर ए हक, मोहब्बत से बनी थी, मोहब्बत ही मेरा असल है। और तभी उसके माथे पर बारीज ने एक पुराना ताबीज चिपकाया जो उसकी मां ने मरते वक्त बारीज को दिया था। ये ताबीज उस मोहब्बत की निशानी है जो कभी झुकी नहीं और ना कभी बिकी। ताबीज के छूते ही वो साया चिल्लाया और शीशे में खींचने लगा, मगर इस बार वो अकेला नहीं जा रहा था। साफिया की परछाई भी उसके साथ खींच रहा। कायद चीखा, नहीं, उसे मत जाने दो। मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। साया और परछाई एक साथ उस शीशे में समा गए और शीशा एक बार फिर शांत हो गया, लेकिन इस बार एक दरार के साथ। अब शहजादी के पास अपना अक्स नहीं था। साफिया बच तो गई, मगर अब उसके चेहरे पर वो मुस्कान नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। अब उसकी आंखों में एक अजीब सी खाली जगह थी, जैसे वो खुद को ढूंढ रही हो। कायद उसके पास आया। हम तुम्हें वापस लाएंगे साफिया, तुम्हारा अक्स, तुम्हारी पूरी मोहब्बत, मैं वादा करता हूं। साफिया ने सिर्फ इतना कहा, अब मेरा नाम शहजादी साफिया नहीं, अब मैं हूं साया। और तभी महल की सबसे ऊंची मीनार पर एक कौआ आकर बैठा। उसकी आंखों में वही नीली चमक थी जो अफजल रूह की थी। अब मोहब्बत का इम्तिहान शुरू होता है, जब शहजादी की आत्मा ही उसकी दुश्मन बन जाए। परिस्तान की सबसे ऊंची मीनार पर बैठा वह नीली आंखों वाला कौआ एक आम परिंदा नहीं था। वो था अफजल की बाकी बची रूह, जो अब इंसानी शक्ल नहीं पा सकती थी, मगर निगाहें अब भी आग उगल रही थीं। वो अब देख रहा था उस शहजादी को जिसे वो मोहब्बत समझ बैठा था और जिसने उसकी परछाई को वापस उसी शीशे में बंद कर दिया था। महल के अंदर बारीज, कायद और साफिया के बीच सन्नाटा पसरा हुआ था। तो अब आप खुद को साया कहती हैं? कायद ने धीमे स्वर में पूछा। शहजादी ने उसकी ओर देखा, ठंडी आंखों से जिनमें न कोई भय था न मोहब्बत। जब इंसान का अक्स उसके खिलाफ हो जाए तो उसे खुद को नया नाम देना ही पड़ता है। उसने कहा, अब मैं वही हूं जो कभी अफजल था, मगर मैं अफजल नहीं हूं। बारीज चौंका। आपका मतलब? आप पर उसका असर हो गया है? साफिया ने मुस्कुराकर कहा, नहीं बारीज, असर तो मेरी मोहब्बत का उस पर हुआ था, लेकिन उसने वो मोहब्बत तोड़ने की कोशिश की। अब मेरी बारी है उसे दिखाने की कि मोहब्बत सिर्फ शीशे में कैद नहीं होती, वो दिल में जिंदा रहती है और जंग भी लड़ सकती है। कायद ने आगे बढ़कर उसे टोका, लेकिन वो रूह अब भी बाहर है, उस कौए की शक्ल में। वो महल पर नजर रखे हुए है। साफिया ने उसी वक्त खिड़की से बाहर देखा। वो कौआ अब उड़कर तहखाने की ओर जा रहा था। उसे फिर से इंसान बनने के लिए किसी की रूह की जरूरत होगी, बारीज बोला। और वो मैं नहीं हो सकती, शहजादी ने कहा, मगर वो किसी और को नहीं छोड़ेगा। परिस्तान की सबसे पुरानी सुरंग, जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंची, वहीं छिपा था वो शीशा जिसे कभी 7 तिलिस्मी दरवाजों के पीछे बंद किया गया था। ये वही शीशा था जिसमें शहजादा अफजल की रूह कैद थी, और अब वही शीशा दोबारा खोलने की तैयारी हो रही थी। शहजादी साफिया, बारीज और कायद तीनों उस सुरंग में उतरे, जहां हवा भी सांसें रोककर खड़ी लग रही थी। हर दीवार से नमी टपक रही थी, जैसे वो भी डर के मारे पसीना छोड़ रही हो। बारीज ने फुसफुसाकर पूछा, क्या आपने सोच लिया है कि अगर अफजल फिर से अपने जिस्म में लौट आया तो क्या होगा? साफिया की चाल में जरा सी भी झिझक नहीं थी। अगर वो लौटा तो उसे मोहब्बत से नहीं, मौत से मिलवाया जाएगा। कायद ने धीरे से अपना खंजर बाहर निकाला। तो आज की रात हमारी आखिरी भी हो सकती है। साफिया मुस्कुराई, या फिर हमारी पहली जीत। तीनों जैसे ही 7वां दरवाजा पार कर पहुंचे, सामने रखे उस शीशे ने खुद ब खुद चमकना शुरू कर दिया। कोई मंत्र पढ़ा नहीं गया था, फिर भी शीशे की सतह से स्याह धुंध उठने लगी और उसके अंदर से एक चेहरा उभरने लगा, वही चेहरा जिसे शहजादी ने कभी चाहा था। तुम लौट आई, शीशे से आवाज आई, धीमी, मगर उसमें सैकड़ों साइयों की गूंज थी। तुमने चाहा था कि मैं आऊं, शहजादी ने जवाब दिया। मैंने तुम्हें कभी जाने नहीं दिया, अफजल की रूह बोली। मैं हर उस ख्वाब में था जहां तुमने किसी और को चाहने की कोशिश की।
साफिया ने शीशे की तरफ कदम बढ़ाया और अब मैं उसी ख्वाब को खाक करने आई हूं। अचानक शीशे से एक तेज चीख निकली, जैसे हजारों परछाइयां एक साथ रो पड़ी हों। शीशा अब कांपने लगा था और उसकी दरारों से काले धुएं की लपटें बाहर आने लगीं। बारिश चिल्लाया, वो बाहर आने वाला है। अगर पूरी रूह बाहर आ गई तो हम उसे नहीं रोक सकेंगे। साफिया ने अपना हाथ शीशे पर रखा और तब हुआ कुछ ऐसा जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उसका हाथ शीशे के अंदर चला गया। वो चौंकी नहीं, मुस्कुराई। अगर उसे निकालना है तो मुझे अंदर जाना होगा, उसने कहा। क्या पागलपन है? कायद चीखा। वो अंदर से वापस नहीं आने देगा। वो मोहब्बत से डरता है और मेरी मोहब्बत अब कमजोरी नहीं, मेरी ताकत है, कहकर वो धीरे धीरे उस शीशे में, जैसे ही अफजल राख बनकर बिखरा, मैदान की धुंध गायब होने लगी और वो शीशा जो बाहर बारीज और कायद के पास रखा था, वो एक तेज धमाके के साथ टूट गया। बाहर दोनों दौड़कर शीशे की तरफ बढ़े, डर और उम्मीद के साथ। शीशे की जगह अब सिर्फ एक चमकती हुई रोशनी रह गई थी और उसी रोशनी से धीरे धीरे एक शक्ल उभरी। सफेद कपड़ों में, आंखों में सुकून, मगर चेहरे पर थकन। शहजादी साफिया। बारिश की आंखों में आंसू थे। आप जिंदा हैं? साफिया ने हल्के से मुस्कुराकर कहा। मैं जिंदा नहीं, मैं आज फिर से मोहब्बत में पैदा हुई हूं, कायद ने पूछा। और अफजल? अब वो सिर्फ एक नाम है, एक कहानी जो किसी शीशे में हमेशा के लिए दफन हो चुकी है। तीनों ने आसमान की ओर देखा। वहां चांद अब पहले से ज्यादा चमक रहा था, जैसे किसी मोहब्बत ने साया जीत लिया हो। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। परिस्तान अब फिर से जाग रहा था और वहां कुछ और शीशे अभी भी दराजों में बंद पड़े थे। परिस्तान की दीवारें अब एक नई आवाज से गूंज रही थीं। वो आवाज किसी इंसान की नहीं थी, न किसी जिन्न की, बल्कि उन शीशों की थी जो बरसों से खामोश पड़े थे। जैसे ही अफजल का अंत हुआ, उन शीशों में कैद रूहें जागने लगीं। हर शीशे से एक धुंधली रोशनी निकल रही थी और उनमें से कुछ तो धीरे धीरे पिघलते हुए इंसानी शक्लों में ढलने लगे। बारीज, कायद और साफिया उन रूहों को देखकर सन्न थे। कोई लड़की अपने चेहरे पर हाथ फेर रही थी, जैसे यकीन नहीं कर पा रही हो कि वो अब आजाद है। एक छोटी बच्ची रोते हुए अपनी मां से लिपट गई, जो शायद दशकों बाद उसे मिली थी। साफिया की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार वो आंसू गम के नहीं, सुकून के थे। ये सब वही लड़कियां हैं जो अफजल ने शीशे में कैद की थीं, बारीज ने कहा। अब ये सब परिस्तान की हवा में सांस लेंगी। लेकिन तभी दूर से एक नई आहट सुनाई दी। परिस्तान के सबसे पुराने किले के दरवाजे की चूल्हें चरमराई। वो किला जो अफजल के दादा ने बनवाया था, जहां अफजल का असली राज छुपा था। एक भारी भरकम आवाज आई। क्या तुम समझते हो कि सिर्फ अफजल को मिटाकर कहानी खत्म हो जाएगी? साफिया ने पीछे मुड़कर देखा। वहां एक नई परछाई उभर रही थी। वो एक अधेड़ उम्र का आदमी था, जिसकी आंखें चमकती थीं, लेकिन चेहरा बेहिस्सा था। मैं अफजल का बाप हूं, शहजादा जुल्फिकार। असली जादूगर मैं था, उसने तो सिर्फ मेरे बनाए जादू से खेला था। कायद तलवार खींचते हुए आगे बढ़ा। अगर तेरा बेटा हार गया तो तेरा अंजाम भी वही होगा। मगर जुल्फिकार हंस पड़ा। मैं वो हूं जो परिस्तान की हवाओं को अपनी मुट्ठी में बंद कर सकता हूं। अगर मैं चाहूं तो ये सारी रूहें दोबारा शीशों में बंद क्या होगा इस कहानी में। इससे आगे अगर आप इसका पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम आपके लिए बहुत जल्द इस कहानी का पार्ट 2 लेकर आएंगे।